नमस्कार, जय हिंद साथियों। जहां से कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। और 3 का क्वेश्चन कह रहा है इन दिस इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 9 और आपको गिवन है x इक्वल टू 5 और आपको पूछ रहा है किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू कितना है, आपको 9 दे रखा है। अगर इस इक्वेशन में आप रखते हो x की वैल्यू तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू। ठीक है, तो अपन रख के देखते हैं x कितना है आपके पास 5 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9। मेरे को अगर y की वैल्यू चाहिए तो इस 5 को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो चुका है 9 माइनस 5 और 2y अगर 9 में से 5 माइनस करते तो कितना आता है 4। देखा जाए अब अगर y की वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड में भेज सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। और इस ऑप्शन में देखे तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जहां आंसर क्या लिखा हुआ है 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन से दो चर में रेखीय समीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी आपको एक तो निकालना टू वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल की बात करें तो हिंदी में बात करें तो क्या होना चाहिए, दो चर होने चाहिए। और फिर कह रहा है इसके साथ ही इक्वेशन जो है, समीकरण जो है वो कैसे होनी चाहिए, रैखिक, यानी इंग्लिश में बात करें तो लीनियर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए अपन ने कल ही बात की थी। लीनियर इक्वेशन की जो घात होती है, डिग्री होती है या पावर होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1। तो यहां देखा जाए पावर कितनी हो रही है 2, तो ये अपना ऑप्शन कट। यहां देखा जाए पावर 1 है, हो सकता है। यहां देखा जाए पावर 1 है, हो सकता है। और यहां देखे तो पावर 2 हो रही है, तो ये भी क्या हो गया कट। फिर बात करें, ये कह रहा है कितने वेरिएबल होने चाहिए आपके पास 2। तो यहाँ एक वेरिएबल, यहाँ पे भी एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, यानी दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। बात करें दो चर वाले रेखिक समीकरण, मैं बात कर लेता हूं। एक तो होता है आपके पास रेखिक समीकरण, फिर दूसरा होता है द्विघात, फिर तीसरा होता है आपके पास त्रिघात। इंग्लिश में इनकी बात करेंगे, रेखिक को कहते हैं लीनियर, द्विघात को कहते हैं क्वाड्रेटिक और त्रिघात को कहते हैं अपन क्यूबिक। अगर क्यूबिक की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक। इसकी बात करें हिंदी में तो इसको कहते हैं अति परवलयाकार। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बनेगा आपके पास कुछ इस टाइप से, एक इधर या फिर एक इस तरफ। ठीक है, द्विघात की बात करें तो कैसा होता है परवलयाकार, यानी बात करें तो कैसा बनता है आपका यू जैसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका रेखिक, तो ये जो बनता है वो आपका एक सीधी रेखा बनती है, सीधी रेखा। या फिर इंग्लिश में बात करें तो कैसा बनता है आपका स्ट्रेट लाइन। और यहाँ ऑप्शन देखे तो फर्स्ट कह रहा है वक्र बनता है, तो वक्र की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। फिर सर्कल किसी का ग्राफ हो ही नहीं सकता। फिर बात करें ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना सी। चले नेक्स्ट के ऊपर। और ये जो है वो किसका हो जाएगा अपने का द्विघात का, द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास 2 और 1 किसी कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे और सॉल्यूशन पूछा आपको इस इक्वेशन के, तो आपको क्या निकालना, a प्लस बी की वैल्यू निकाले। यानी ये कह रहा है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट है 2,1, इसमें ये जो 2 है वो किसकी वैल्यू है x की, और ये जो 1 है वो किसकी वैल्यू है y की। जब आप इस इक्वेशन में पुट अप करते हो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी a और किसकी मिल जाएगी प्लस b की। ठीक है, चले बात करें a x प्लस कितना लिखा हुआ है b y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 5। ठीक है, चलो रखें यहाँ पे। तो a की सॉरी x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, a प्लस b की वैल्यू कितनी है, सॉरी b एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू कितना हो रहा है 5। ठीक है, यहां देखा जाए तो 2a प्लस कितना हो रहा है b इक्वल टू कितना हो रहा है 5। अगर मैं देखूं केवल मेरे को a प्लस b की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो a प्लस b, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और देख कितना आ जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इस ऑप्शन को सही कर देते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना डी, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है विच पॉइंट इज लाइन ऑन एक्स एक्सिस, यानी निम्न में से कौन सा बिंदु कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। मैं ग्राफ की बात करूं, अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये कौन सा होता है वाई। यहां देखे तो एक्स डैश होता है, यहां देखे तो कौन सा होता है वाई डैश। इस पे जो भी पॉइंट होता है वो सारा क्या होता है आपका 0
कोमा माइनस का y। यहाँ जो भी पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है x कोमा 0, फिर यहाँ जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका 0 कोमा y, और यहाँ देखा जाए तो वो क्या होगा 0 कोमा माइनस का x। क्वेश्चन कह रहा है कि x एक्सिस पे होना चाहिए, यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो पूरा कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, जो y कोऑर्डिनेट है वो पूरा कितना होना चाहिए 0। तो या तो ये हो सकता है या फिर कौन सा हो सकता है ये। यहाँ बात करें तो x कोऑर्डिनेट पूरा 0 हो रहा है, इसका ये ऑप्शन तो खत्म। फिर यहाँ बात करें तो x कोऑर्डिनेट है, y पूरा क्या हो रहा है 0, तो हो सकता है ऑप्शन। फिर बात करें x कोऑर्डिनेट भी है y भी है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि y कितना होना चाहिए आपके पास 0। फिर नेक्स्ट बात करें x भी है और कौन सा है y भी है, इसका मतलब y तो अपने पास 0 होना चाहिए, ये भी क्या हो चुका है खत्म। तो कौन सा ऑप्शन सही बना अपना ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास समीकरण है x माइनस वाई, यानी इक्वेशन है क्या लिखी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये आपको किसको दर्शाता है, यानी अगर x माइनस वाई इक्वल टू देखा जाए तो 0 है, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो y को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल टू कितना हो चुका है y, यानी ये कह रहा है कि जितना जो वैल्यू x की होगी वो की वैल्यू किसकी हो जाएगी y। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये 1 2 3 4, इधर चले 1 2 3 4, यानी जो वैल्यू x की होगी, अगर x की वैल्यू 1 मानते तो y की कितनी हो जाएगी 1, x की 2 मानते तो y की 2, x की 3 मानते तो y की 3, x की 4 मानते तो y की कितनी हो जाएगी 4। अगर जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो अपने को देखने को मिलता है क्या मिल रही है, पूरी एक सीधी रेखा मिल रही है। तो यहां देखा जाए क्या कह रहा है कि अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, देखो x एक्सिस से पैरेलल होती तो लाइन कैसे होती ऐसी, इसका मतलब ये तो कर चुका है। फिर कह रहा है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y अक्ष जो है उसके क्या है समांतर, ठीक है। तो y अक्ष के समांतर होती या तो ऐसे हो सकती या फिर कैसे होती ऐसे, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो ये भी तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी कर चुका है। क्या कह रहा है लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से क्या होती है पास आउट होती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो अगर इसको देखूं मैं, ठीक है, तो ये देखो ये जो पॉइंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है मूल बिंदु से, और कहां तक चल रहा है अनंत तक। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो चुका है ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट वाला कह रहा है मूल बिंदु से पास आउट नहीं होती, तो देखो इसमें देखा तो कहां से पास आउट हो रही है अपने मूल बिंदु से, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सॉरी सी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू 2x प्लस कितना है 1, और कह रहा है कि अगर x की वैल्यू पुटअप करता हूं तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की। जो पिछली स्लाइड में अपन ने क्वेश्चन किए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे बात करें ये जो अपन ने क्वेश्चन किया था कहां गया, ये जो क्वेश्चन किया था वैसा का सेम क्वेश्चन है, कह रहा है x की वैल्यू है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है y की। यहां देखें तो वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, कह रहा है कि अगर आपके पास किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है तो आप किसकी वैल्यू निकालो y की। x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0, और किसकी वैल्यू निकालनी है y की, यानी ये कह रहा है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसके अंदर किसकी वैल्यू रखनी है x की वैल्यू रखनी है, और निकालनी किसकी वैल्यू है y की। तो मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं कि y इक्वल टू 2x प्लस कितना है 1। ये कह रहा है x जो है इस इक्वेशन में कितना रखना आपको 0 रखना। जब मैं 0 रखूंगा तो अपने आप किसकी वैल्यू आ जाएगी y की, तो y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 0 प्लस कितना है 1, तो y एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, आप 0 के साथ 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1। और ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही, और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x अक्ष के समांतर रेखा को दर्शाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी वही ग्राफ का क्वेश्चन ये आपका क्या हो चुका है, ग्राफ बनाए तो x एक्सिस, ये वाला बात करें तो y, ये वाला y डैश, ये वाला बात करें तो आपका x डैश। फिर कह रहा है कि x एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए, यानी ऐसी लाइन जानी चाहिए। मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये कह रहा है अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन कैसे पास आउट होनी चाहिए, कुछ इस टाइप के। इसका मतलब किसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यहां देखें तो देखो x की वैल्यू आ रही है और किसकी वैल्यू नहीं आ रही है y की, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, ये कह रहा है x इक्वल टू 3, यानी अगर x इक्वल टू 3 है, मान लेते हैं 1 2 और कितना है 3, तो पास आउट कहां से हो जाएगी वो यहां से। नेक्स्ट कह रहा है y इक्वल टू 4, तो 1 2 3 और 4, तो पास आउट कहां से हो जाएगी यहाँ से। क्या कह रहा है x प्लस y, दोनों को जोड़े कितना हो रहा है 5, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और x और y, तो ये तो कहां से जाएगा, पहले करके आए हैं अपन
कौन से बिंदु से? मूल बिंदु से। इंग्लिश में बात करें तो कौन से पॉइंट से जाएगा आपका? ओरिजिन पॉइंट से। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो चुका है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन, ये जो बिंदु है इस बिंदु को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपका ग्राफ देखो, तो ग्राफ में जितने x पे होते हैं वो सारे क्या होंगे? x, 0, जितने y पे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? 0, y, और जितने यहां पर पॉइंट होंगे उन सबको क्या आएगा? 0, 0। यानी इसी पॉइंट को अपन कहते हैं मूल बिंदु, और इसी मूल बिंदु को इंग्लिश में कहा जाता है आपका ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा था? चतुर्थांश, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट कह रहा है मूल बिंदु, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है, अगर कोई भी पॉइंट जो है वो किस पे उपस्थित है? वाई अक्ष पे, तो उसका कौन सा निर्देशांक, कौन सा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है? एक्स। यानी ये ग्राफ बनाए वापस अपन, और कोई पॉइंट मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, तो y x जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? तो यहाँ देखें तो सारे x जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके 0, और सारे y कोऑर्डिनेट है उनकी कुछ ना कुछ क्या आएगी? वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी चलेंगे तो 0, ये माइनस में y आ चुका, 0 माइनस का y, 0 और किस में आ जाएगा? माइनस का y। ठीक है, तो y x जो कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कितना रहेगा आपका? 0। ठीक है, तो ये कट चुका है, ये कट चुका, और ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट कह रहा, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एपी है, यानी समांतर श्रेणी। मैं आपको समांतर श्रेणी होने के लिए कुछ कंडीशंस है एपी, उसके लिए जो कंडीशंस है वो आपको पहले लिख लेता हूँ। कंडीशन तो है वो पहले कह रहा है, अगर एपी होती है तो जो ये आपके पास डी है, इस डी को कहते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव हो सकता है, और कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर ये तीनों में से कुछ वैल्यू आ रही है तो वो आपका क्या होगा? एक एपी होगा। अगर ये तीनों में से वैल्यू नहीं आ रही है इसका मतलब एपी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, ये जो डी है उसके लिए D1 जो है वो इक्वल होगा किसके? D2 के। इक्वल होगा किसके? D3 के, यानी D4 के, ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट तक कहां आ जाएगा? Dn तक। यानी जो डिफरेंस आएगा वो सब कुछ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो किस में जाएगा? वो एपी के अंदर। अगर सेम नहीं आ रहा तो वो क्या नहीं होगा? एक एपी नहीं होगा। देखा जाए इसको तो बोल दो, सबसे पहले लिखा हुआ है 2, 2 के आगे 4, यानी कितने का डिफरेंस? 2 का। फिर 4 का वापस उसने डबल कर दिया, तो यानी कितना जोड़ दिया? 4। फिर 8 का वापस कितना आ गया? 16, यानी कितना ऐड कर दिया? 8। यानी डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूसली नहीं आ रहा। इसका ये तो क्या हो चुका है? समाप्त। नेक्स्ट बात करें, सबसे पहले लिखा हुआ 1, 1 में कितना ऐड किया? 3 ऐड किया तो कितना हो गया? 4। फिर 4 का कितना हो गया? 9। ये तो ये सब बन रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बन रहा है? 3 का, फिर किसका? 4 का। तो डिफरेंस जो है वो समान नहीं आ रहा है, इसका ये भी कट चुका है। नेक्स्ट बात करें 5, फिर कितना है? 10, फिर 15, फिर कितना है? 25। यानी सब में कितना कितना ऐड करें? सॉरी, कितना है? 20। सब में कितना कितना ऐड करें अपन? 5 ऐड करें, तो यानी सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है अपना? बी। नेक्स्ट बात करें, इसको भी देख सकते हो आप, पहले लिखा हुआ 3, 3 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया? 6। यहां तक तो ठीक है। फिर बात करें यहां देखे तो कितना ऐड किया है? 6, यानी डिफरेंस सेम होना चाहिए था। यहीं पे क्या हो चुका है? ये खत्म। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कोई समांतर श्रेणी यानी एपीए, इसका क्या निकालना आपको? सारवंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक तो तरीका होता है कॉमन डिफरेंस का, आपके पास फॉर्मूला होता है कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, जिसको कहते हैं अग्रगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। इंग्लिश में बात करें तो फॉरवर्ड टर्म माइनस बैकवर्ड टर्म। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखो तो आपकी जो एपी है वो कितनी लिखी हुई है? 7, 10, 13, 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो चुका है? A1। इसकी बात करते क्या हो चुका है? A2। इसकी बात करते क्या हो चुका है? A3। और इसकी बात करते क्या हो चुका है? A4। तो अपने को निकालना D, तो क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 कितना हो चुका है? 10 माइनस A1 कितना आपके पास? 7। तो D जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास?
3, यानी डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो जो टर्म है वो हमेशा बढ़ रही है, यहाँ देखें तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है कितना आ रही है आपके पास, यहाँ पे भी 3 बढ़ रही है, यहाँ पे भी 3 बढ़ रही है, और यहाँ पे भी कितना बढ़ रही है 3, तो जितना बढ़ रही है वही आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो कितना मिल रहा है 3, यहाँ पे भी 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वही वापस रिपीटेड चीज है, -5 -2 1 और कितना है 4, इसका क्या कह रहा है प्रथम पद। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकाला आपका प्रथम पद, यानी बात करें इंग्लिश में तो फर्स्ट टर्म। अभी बात की थी जो एपी बनती है वो किस हिसाब से बनती है, सबसे पहला A1 A2 A3 A4 और ऐसे चलते रहे, तो A1 जो है उसी को क्या कहते हैं अपन फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहां देखी जाए तो सबसे पहला कौन सा आ रहा -5, और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -5 क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी का nवा पद होता है। अच्छा सा क्वेश्चन, यहाँ देखो इस अगर एपी वाले चैप्टर में देखा जाए, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में देखा जाए तो आपके पास 3 ही फॉर्मूले बनते हैं, और 3 ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। पहला फॉर्मूला कहता है कि nवा पद, यानी इंग्लिश में बात करें तो nth टर्म। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ nth टर्म, हिंदी में बात करें तो n पदों का योग। और तीसरा फॉर्मूला बनता है आपके पास इसी से रिलेटेड सम ऑफ nth टर्म, और व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, यानी ये फॉर्मूला कब काम में लेना है कि आपको क्या निकालना है n पदों का योग निकालना है, और n पदों के योग में जब आपको क्या गिवन हो, अंतिम पद जो है वो आपको क्या हो गिवन हो, अंतिम पद दिया हुआ हो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना। तो केवल 3 ही फॉर्मूले बात करते हैं अपन। पहला फॉर्मूला कह रहा है कि एनवा पद निकालो, एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहता है सम निकालो, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू कितना है डी। और जब n दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस क्या हो जाएगा आपका an। तो ये 3 ही फॉर्मूले काम आएंगे अपने पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कौन सा पद निकालो nवा, तो nवे पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये a प्लस n-1 नहीं आ रहा है, ये तो कट दिया, ये a फिर माइनस आ रहा, खत्म मामला। फिर कह रहा है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो चुका अपना थर्ड। यहाँ देखे तो n+1 हो रहा है, इसलिए क्या हो चुका है खत्म मामला। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एपी दी हुई है और इसमें कितने पद है, यानी जब भी बात आ जाए कितने की, जब भी बात आ जाए कितने की या फिर बात आ जाए हाउ मेनी, जब भी हाउ मेनी पूछे तो आपको सीधा सा दिमाग लगाना, निकालना आपको क्या है एन की वैल्यू। ठीक है, बात करें एपी की, तो आपको एपी जो गिवन है, एपी जो गिवन है वो क्या दी हुई है आपको 3 फिर 7 फिर 11 फिर ऐसे चलते चलते 9। अगर देखा जाए तो ए जो है वो आपका कितना हो रहा है फर्स्ट वाला, यानी कितना हो जाएगा 3। डी की बात करें तो कितने कितने का गैप हो रहा है, यहाँ 4 का यहाँ 4 का, यानी डी कितना हो चुका 4। फिर बात करें ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आप देखो तो कितनी हो रही है आपके पास लास्ट टर्म ए एन जो है वो कितनी हो रही है 99, और आपको निकालना क्या है केवल एन निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला भी बात करके आ चुके, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप इसको इस तरफ लिख सकते हो, इसको इस तरफ। ठीक है, चले अगर मैं इसको इस तरफ लिखता हूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस, फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा ए एन। रखे सबकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस n फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू कितना हो रहा है आपके पास 99। ठीक है, बात करें अगर इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो ये किस तरफ जाएगा, उसको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो n-1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो रहा है 99 माइनस कितना हो रहा है 3, तो n-1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो रहा है 94, सॉरी कितना हो जाएगा 96। वैल्यू किसकी चाहिए n-1 की, तो आपको 4 को इसको नीचे भेजना पड़ेगा, 96 अपॉन कितना हो चुका है 4। अब डिवाइड करें तो n-1 डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 24,
वैल्यू किसकी चाहिए वापस n की, माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो माइनस जाके उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास n इक्वल टू 25, यानी अपने n जो है वो कितना आ रहा है 25। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका कौन सा पद 41 होगा। वापस वही कह रहा है कि निम्न n की वैल्यू निकालो। क्या कह रहा है आपको n की वैल्यू, तो वही फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा an। a की बात करते इससे AP में देखे तो a कितना हो रहा है अपने पास 5 n एज इट इज, और d की बात करें तो कितने कितने का गैप हो रहा है, AP में लिख देता हूँ 5 9 और 13, कितने कितने का गैप हो रहा है वही वापस 4 का गैप, इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 41। वैल्यू इसकी चाहिए ये जाएगा उस तरफ, तो n माइनस 1 ब्रैकेट 4 इक्वल टू 41 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 5, 41 में से 5 घटाते हैं तो वापस आपके पास कितना आ जाएगा n माइनस 1 और कितना आ जाएगा 36, 4 से कैंसिल आउट करो कितने टाइम 9 टाइम, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 9, और n की वैल्यू देखी जाए तो 9 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 10, यानी कौन सा टर्म आपका 41 होगा 10वां टर्म। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वही रिपीटेड क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी है एपी है आपके पास, ये दे रही है 18 15 12 9 का क्या निकालना आपको सार अंतर, यानी क्या निकालना कॉमन डिफरेंस। इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं, देख लो यहाँ पे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 3 का कम हो रहा है, तो 3 3 जब भी कम होता है आगे क्या लगाना है माइनस, बढ़ता है तो आपको क्या लगाना हमेशा प्लस। तो यहाँ देखो कितना आ रहा है 6, तो 6 तो कम हो ही नहीं रहा, 3 ही कम हो रहा, खत्म मामला। माइनस का 6 तो ही, प्लस का 3 और किसका 3 माइनस का 3, जब कम होता है तो आपको क्या लगाना माइनस, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक कोई आपके पास समांतर श्रेणी है यानी एपी है, उसका फर्स्ट टर्म जो है ए जो है वो कितना गिवन है आपको 2, फिर कह रहा है सार्व अंतर जो है वो कितना है 0, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 0, तो एपी जो है श्रेणी हो सकती है 2, फिर क्या किया जाता है आपको ऐड किया जाता है, 2 में कितना ऐड करूं 0, तो वापस कितना आ जाएगा 2, 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 यानी एपी बनेगी वो कैसी बनेगी कांस्टेंट। कांस्टेंट इधर इधर बात करें इंक्रीजिंग का मतलब वृद्धि करते हुए, डिक्रीजिंग का मतलब कमी, फिर कांस्टेंट का मतलब एक जैसी बनेगी या एक जैसा होगा, और फिर बात करें इरेगुलर का मतलब अलगातार बनेगी। ठीक है, तो यहां बात करें तो सारी चीजें एक जैसी हो रही है तो कैसी बन जाएगी आपके कांस्टेंट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई एपी है उसमें कितने टर्म है दे रखी है आपको n टर्म दे रखी है, और आपको पूछा है किसका योग का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला पूछा है सम का फॉर्मूला। तो सीधा सा मैंने पहले बता चुका हूं कि ये तो होता नहीं किसी का फॉर्मूला, ये कर चुका है, ये भी कर चुका है, और ये भी किसी का फॉर्मूला होता नहीं, तो बचा क्या n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना है d। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो ये आ गया अपना चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 क्या कहता है आपके पास कोई r त्रिज्या वाला वृत्त है, उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, यानी एरिया फाइंड आउट करना आपको किसका सर्कल का, और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको r। तो सीधी सी बात है ये तो होता है अपने पास सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला था सेमी पेरीमीटर का। ये बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, इसकी बात करें तो परिमाप, जिसको क्या कहते हैं अपन परिधि परिमाप, या फिर इसी की बात करें तो क्या कहते हैं अपन परिधि का फॉर्मूला। नेक्स्ट की बात करें तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है अपना क्षेत्रफल का, यानी एरिया का फॉर्मूला बन रहा है, और इसकी बात करें तो ये किसी का फॉर्मूला होता ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका अपना सी ऑप्शन सही है पाई आर स्क्वायर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले पे बेस भी क्या कह रहा है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताओ। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। देखो थीटा अपॉन 360 पर पाई आर स्क्वायर नहीं है, थीटा अपॉन 180 खत्म मामला, थीटा अपॉन 360 पाई आर फिर क्या लग रहा है स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही। यहाँ थीटा अपॉन कितना है 90, तो ये क्या हो चुका खत्म। एक बात और समझ लिए, जब आपको क्षेत्रफल की बात करें, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जब आपको क्षेत्रफल यानी एरिया की बात करें तो हमेशा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमेशा कौन सा बनेगा स्क्वायर वाला, और जब बात करें किसकी परिधि की या लंबाई की बात करें तो सीधा सा फॉर्मूला जो है लेंथ की बात करेगा तो सीधा सा फॉर्मूला बिना स्क्वायर वाला बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक तो यहाँ था और एक और कहाँ था, यहाँ पे एक यहाँ था, पर कितना 180 90 इनके कारण ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई व्रत है, उसकी परिधि कितनी दी हुई है 44। तो व्रत की क्या निकालना है आपको, त्रिज्या, सरकमफेरेंस दे रखा है आपको क्या निकालना है उसका, सरकमफेरेंस 44 है, उसकी क्या निकालनी है, रेडियस। अभी थोड़ी देर पहले इस बात की थी, सरकमफेरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अपन कह रहे हैं सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, वो कह रहा है सरकमफेरेंस जो है वो कितनी दे रही है आपको 44, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो सीधी सी बात है, सबको पता है 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की 44 एज इट इज। कैंसिल आउट करें 22 से ये कितने टाइम कैंसिल आउट, 2 टाइम, 2 से ये कितने टाइम कैंसिल आउट, 1 टाइम, तो कितना बच रहा है r/7 = 1, और मेरे को r की वैल्यू चाहिए, तो ये किस तरफ भेजूंगा, उधर, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई व्रत है, यदि किसी व्रत की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरे व्रत का कितना है 1/12 भाग है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है उस त्रिज्य खंड का जो कोण होगा वो कितना होगा, कह रहा है एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो कितना है 1/12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, देन फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर। यानी ये सर्कल है आपका, ये आपका सेंटर हो गया, यहां से एक त्रिज्या, यहां से क्या होगी एक त्रिज्या, ठीक है। ये जो त्रिज्या और ये जो चाप है आर के, इसके बीच में जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को कहते हैं अपन एरिया ऑफ सेक्टर। क्या कहा जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी में बात करें तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और अपन को पता है कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, θ/360 × पाई आर स्क्वायर, ये तो अपने को पता है। फिर कह रहा है कि ये जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल भी है, यानी एरिया ऑफ सर्कल, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। जब वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाता है तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा है इसमें और इस वाले में संबंध ये है कि ये वाला जो है इसका कितना 1/12, तो अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास θ/360 × पाई आर स्क्वायर, और वो कह रहा है 1/12 होगा किसका, पाई आर स्क्वायर का। देखा जाए इसको सोल्व किया जाए तो पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बच क्या रहा मेरे पास θ/360 = 1/12। मेरे को वैल्यू चाहिए थीटा की, तो वह 360 जाएगा उस तरफ, जब डिवाइड वाला उस तरफ जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 360/12, और इससे इसको अगर काटा जाए तो कितने टाइम कटता है 30 टाइम, यानी थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी 30। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि किसी वृत्त के वृत्तांश यानी सेक्टर जो है उसका कोण कितना दे रखा है 250, तो शेष त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा, यानी एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो कितना दे रखा है 250, तो जो बच रहा है उस सेक्टर का एंगल कितना होगा। अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या है वृत्त, ये कह रहा है एक ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, इससे जो सेक्टर बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना हो रहा है 250। तो ये जो बचा हुआ है आपके पास, ये जो बचा हुआ आपके पास है त्रिज्य खंड है, इसमें जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो कितना होगा। सबको पता है अगर ये कोई पॉइंट होता है, इस पॉइंट में अगर मैं चारों तरफ एंगल बनाऊं तो पूरा एंगल कितना होता है 360। इस 360 की बात करें, अगर मैं इसको x मान लूं तो x + 250 पूरा एंगल बनेगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 का हो जाएगा, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा 360 - 250, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 110, यानी कितना आंसर हो जाएगा अपना 110 मीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो सर्कल है, वृत्त है, उनकी जो रेडियस है वो क्या है r1, दूसरी r2, तो उसको क्या निकालना आपका क्षेत्रफल का अनुपात। मैं आपको सीधी सी ट्रिक बता देता हूं, उस पर अपन क्वेश्चन करेंगे, बाकी सोल्व करके बता दूंगा। जब भी आपको पूछे परिधि, जब भी आपको पूछे लंबाई, जब भी आपको पूछे चौड़ाई, ऊंचाई, परिमाप, ये सारी चीजें पूछे तो वो हमेशा किस में आती है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में या फिर mm में, ठीक है। फिर आपको पूछ ले अगर क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ ले, तो एरिया हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर
या फिर बात करें तो mm स्क्वायर। इसकी बात करें तो इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसकी बात करें तो इसको कहते हैं लेंथ, इसकी बात करते हैं इसको ब्रीड्थ, ये हाइट आपकी, ये पेरीमीटर, ये सारी चीजें। फिर एक और बात पूछ ले आपको कि आयतन जो है यानी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की बात करें तो वो हमेशा किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, किलोमीटर क्यूब में और mm क्यूब में आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आपको इन्हीं से रिलेशन पूछेगा तो हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या फिर mm में। स्क्वायर में पूछेगा, एरिया में पूछेगा तो हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में। और आयतन या वॉल्यूम में पूछेगा तो हमेशा किस में आएगा, क्यूब में। ये कह रहा है कि आपके पास रेडियस जो है, त्रिज्या है, वो कितनी है, r1 और r2। तो क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो अगर सेंटीमीटर है तो किस में चला जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर रेडियस है तो किस में चला जाएगा, रेडियस का स्क्वायर में। देखो यहाँ रेडियस है, स्क्वायर है नहीं, यहाँ स्क्वायर है नहीं, यहाँ स्क्वायर है नहीं, कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी r1 का स्क्वायर कोमा r2 का स्क्वायर। और सोल्व करने का तरीका देख लो आप। सर्कल जो C1 है उसका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो पाई r1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और सर्कल C2 का अगर एरिया निकालता हूं, क्षेत्रफल निकालता हूं तो पाई r2 का स्क्वायर। ये कह रहा है इन दोनों का अनुपात निकालो, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन क्या निकालो, C2। तो क्या आ रहा है, पाई r1 का स्क्वायर पाई बात करें पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई r2 का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट तो देखा जाए तो कितना बचा है, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का होल स्क्वायर। यानी रेशियो में करेंगे तो r1 का स्क्वायर रेशियो कितना हो जाएगा, r2 का स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो वृत्त जो है उनकी परिधियां जो है, सरकमफेरेंस जो है वो क्या है, समान यानी इक्वल है, तो उनकी त्रिज्या जो होगी वो कैसी होगी। ठीक है, बात करें पहला सर्कल C1, अगर मैं इसकी परिधि का फॉर्मूला लिखूं, परिधि यानी जिसको कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, अगर C1 सर्कल ले रहे तो r1 क्या, r क्या हो जाएगा, r1। फिर बात करें C2, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r2। ये कह रहा है ये दोनों चीजें इक्वल हो रही है, ये दोनों चीजें क्या हो रही है, इक्वल, यानी 2 पाई r1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 पाई r2। ठीक है, तो अगर देखूं तो 2 पाई से पाई, 2 से 2, यानी r1 जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, r2 के। तो ये कह रहा है त्रिज्या जो होगी, रेडियस जो होगी, वो दोनों भी क्या हो जाएगी, इक्वल। यहां देखें तो अनइक्वल यानी असमान, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं रहा अपना, असमान नहीं आ रहा, क्या आंसर आ रहा, समान आ रहा, तो खत्म। फिर कह रहा है इनका रेशियो 2:1, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं आ रही है, तो मामला खत्म। फिर कह रहा है इक्वल, यानी कैसे आएगा, समान, या फिर बात करें इसी को कहते हैं बराबर। तो अपने दोनों रेडियस क्या आ रही है, बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, सी। और क्या आ रहा है, 1:2, संख्या तो आ ही नहीं रही है, मामला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कोई सर्कल है, वृत्त है, उसके केंद्र पर बना कोण 20 मिनट है, उसका मान डिग्री में कितना होगा। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 20 मिनट्स, इट्स वैल्यू इन डिग्री। ये कह रहा है कि आपके पास मान लो ऐसा सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना है 11। ये कह रहा है यहाँ आपके पास सुई थी, इसको लेके आप कितने मिनट तक चले हो, 20 मिनट तक। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अपन बात करें अगर मैं 12 से लगाकर कहां तक चलता हूँ, वापस से 12 तक, तो कितने घंटे होते, 12 घंटे होते। और उसी की बात करूं मैं अगर, सॉरी, 1 से लगाकर कहां तक चलूं, 12 तक, तो कितने घंटे हो रहे हैं, 12। और उसी की बात करूं मैं मिनट में, मैं मिनट में बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे जो हो रहे हैं अपने पास, तो 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे अपने पास, 720 मिनट। कितने हो जाएंगे अपने पास, 720 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 720 मिनट है उसमें से भी आपको केवल कितना मिनट लेना, 20 मिनट लेना, और इस 20 मिनट में कितना कोण बनता है वो बताना। तो मैं बात करूं 720 मिनट जो है उसमें जो पूरा एंगल बन रहा है, यहां से लगाकर कहां तक, यहां तक, कितना बन रहा है, 360 का बन रहा है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल 20 की। तो मैं इसको पहले तो 1 बना लूं, 720 अपॉन 720, तो ये भी कितना हो जाएगा, 720 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 1। तो 1 की वैल्यू देखें तो पूरी कितनी आ रही है, 1/12
कितने आ रही है 1/2। नेक्स्ट बात करें आपको 20 की निकालनी, किसकी निकालनी है 20 की, ठीक है। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 जो है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। अगर देखूं तो कितना हो जाएगा 2 से ये कैंसिल आउट और कितना आ जाएगा 10 डिग्री। और ऑप्शन इसको सही कर देते हैं एक बार, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। कितना डिग्री हो जाएगा केवल अपना 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना और चाप की जो लंबाई है वो कितनी है एल है और रेडियस जो है वो कितनी है आर है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना एल और रेडियस जो है वो कितनी है आर है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा वो आपको बताना। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 चाप की लंबाई इनटू त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 एल इंटू क्या हो जाएगा आर। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक गन है, चैप्टर नंबर बात करें तो कौन सा 13। क्या कह रहा है कि आपके पास कोई गन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस है, टोटल सरफेस एरिया कितना है 1014। तो उसके क्या निकालने, गन की भुजा निकालने। मैं बात करूं किसकी, गन की, तो गन का यानी बात करूं क्यूब की, यानी सबसे पहले सी ए से जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसकी बात करें तो कितना होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी बात करें तो साइड का स्क्वायर। फिर क्या होता है आपके पास टी ए से यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो क्या होता है आपके पास 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। और नेक्स्ट बात करें आपके पास इसका वॉल्यूम यानी बात करें तो इंग्लिश हिंदी में बात करें तो क्या होता है उसका आयतन। और आयतन जो होता है वो क्या होता है भुजा का क्यूब। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बच जाता है। फॉर्मूला कहता है इसका क्या निकालो, आपको विकर्ण निकालो यानी क्या निकालो आप इसका डायगोनल। और डायगोनल की बात करें तो क्या होता है √3 इंटू साइड यानी भुजा, ठीक है। ये फॉर्मूले काम आते हैं आपके किसके, गण के। क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या लिखा हुआ टी ए से लिखा हुआ है, आपको क्या निकालनी भुजा। अगर मैं टी ए से का फॉर्मूला लगाता हूं टी ए से ऑफ क्यूब तो क्या होता है 6 इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। अपन कह रहे हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है और वो कह रहा है कि मेरे पास कितना है 101 और कितना है 4। मेरे को केवल साइड चाहिए तो ये उसको काटना पड़ेगा। 6 से काटे कितने टाइम 1 टाइम, फिर कितना बच गया 4, कितना बन चुका है 4 यहां गया। बात करें कितना था 1014, 6 से काटे तो कितने टाइम 1 टाइम कितना गया 4, कितने टाइम 6 टाइम कितना बचा 5 और कितना टाइम हो गया 9 टाइम। यानी साइड स्क्वायर जो है वो आपका कितना आ रहा है 169। मेरे को केवल क्या चाहिए साइड, तो इधर भी रूट लेना पड़ेगा इधर भी क्या लेना पड़ेगा रूट। तो स्क्वायर का रूट लेते तो हमेशा क्या आ जाती है स्क्वायर हट जाता है यानी भुजा आ गई अपने पास। और इधर रूट ले तो कितना आ रहा है अपने पास 13, ठीक है। बात करें कभी भी संख्या का रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस और माइनस। यहाँ बात करें तो माइनस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कभी साइड जो है वो किस में नहीं हो सकती है माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाला खत्म। तो कौन सा आ रहा है 13 मीटर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का जो व्यास है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना आपको आयतन। डायमीटर दे रखा आपको स्पेयर का और आपको पूछा क्या है वॉल्यूम पूछा। सबसे पहले बात करें स्पेयर की, तो स्पेयर के सारे फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। स्पेयर जिसको कहा जाता है गोला, ठीक है। सबसे पहले सी ए से, फिर बात करें टी ए से, फिर बात करें आयतन जिसको कहते हैं वॉल्यूम, फिर बात कर इसकी बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टी ए से भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन की बात करें 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब।
क्वेश्चन कह रहा है आयतन निकालो, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना, वॉल्यूम वाला। और कह रहा है कि डायमीटर जो है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है पहले तो निकालनी पड़ेगी इसके लिए आपको रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर की, आधी क्या होती है आपकी रेडियस, तो डायमीटर 6 उसका आधा करेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चले, आपको क्या पूछा आयतन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था अपने पास, V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्या था क्यूब, 4 एज इट इज अपॉन 3 एज इट इज। आंसर किस में निकालना, पाई में, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा पाई एज इट इज। आर की वैल्यू बोलो कितनी आई अपने पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बच चुका है 4 पाई, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो चुका है 9, 4 मल्टीप्लाई 9 की बात करें कितना होता है 36, और क्या हो रहा है पाई, किस में है सेंटीमीटर में। तो अपन ने पहले ही बात की थी जो आयतन होता है वो किस में होता है हमेशा सेंटीमीटर में, तो आंसर कौन सा होता है 36 पाई सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे, क्या कह रहा है कि दो गोले की जो त्रिज्या है रेडियस का अनुपात कितना है r1 रेशियो कितना दे रखा है r2 1:2, पूछ रहा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। बात करें ये सारी किस में आएगी आपके सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और किस में आएगी mm में। तो आपका जो एरिया होगा, एरिया किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, और किस में आ जाएगा mm स्क्वायर में। इसका मतलब यहां से अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए A1 अपॉन A2 चाहिए, A1 रेशियो क्या चाहिए A2, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कोई शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, कह रहा है ऊंचाई जो है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है उसके लिए उसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी क्या निकालना एल निकालना। ठीक है, तो शंकु की बात करें तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर। बात करें आर की तो कितनी अपने पास 6 उसका स्क्वायर, एच की बात करें तो 8 उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 जब 64 के साथ जोड़ा जाता है तो अपने पास आंसर कितना आता है 100, यानी एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी एल की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास 100 अंडर रूट 100, एल की वैल्यू कितना आएगी आपके पास अंडर रूट 100। जब आपको एल निकालना तो रूट करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कितना सेंटीमीटर आ चुका है 10 सेंटीमीटर। एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज ये है कि आप इसके साथ ही क्या याद रख सकते हो, टेबल याद रख सकते हो, उसमें ये है अगर ये त्रिज्या होती है रेडियस होती है तो ये आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, जिसको क्या कहते हो आप हाइट, तो ये आपकी क्या हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, यानी स्लेंट क्या हो जाएगी हाइट। और इसके लिए अच्छी सी बात ये है कि इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना आ जाएगा 5, अगर ये 6 है ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा 10, अगर ये कितना है 9 है तो ये 12 है तो ये कितना आ जाएगा 15, अगर बात करें ये 5 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13, फिर बात करें अगर ये आपके पास 7 है 24 है तो कितना हो जाएगा 25। अगर इसको देखा जाए तो भी आंसर हो रहा है, पहला कह रहा है 6 है, दूसरा कह रहा है कितना है 8 है, तो पहला 6 हो गया, दूसरा कितना हो गया 8, तो तीसरा बचा हुआ कितना हो जाएगा अपना 10, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक 7 सेंटीमीटर वाला क्या आपके पास एक गोला सॉरी एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर क्या रखा है आपने एक अर्धगोला। क्या बात करें तो आपका ये कह रहा है कि एक आपके पास ये क्या है एक गन है, इसके ऊपर आपने क्या रख रखा हेमीस्फेयर, क्या रख रखा आपने एक हेमीस्फेयर, हो ये आपका एक क्या है क्यूब,
जो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। ये कह रहा है इसके ऊपर आपने क्या रख रखा है, अर्धगोला, यानी यहां से लगाकर एक आपने क्या रख रखा है, अर्धगोला। तो अर्धगोला कुछ इस टाइप से बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो अर्धगोला आपने रखा है इसका अधिकतम व्यास, यानी व्यास की बात करें तो यहां से लगाकर यहां तक डिस्टेंस, जितनी लंबाई इसकी हो रही उतनी की उतनी लंबाई किसकी हो रही, इसकी। ये कह रहा है ये कितना सेंटीमीटर आपके पास है, 7 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास होगा वो भी कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखा जाए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन बी। अगर ये पूछ लेता है इसका अधिकतम व्यास की जगह पूछ लेता है इसकी क्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी, तो अपन क्या करते थे, जो 7 है उसका क्या कर लेते आधा, तो त्रिज्या कितनी हो जाती है, 7/2, यानी कितना हो जाता है, 3.5 सेंटीमीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस है, वो कौन से आकार, जो ठोस है वो शंकु के आकार का है, और उसके पे कौन खड़ा हुआ है, अर्धगोले के ऊपर खड़ा हुआ है शंकु। फिर कह रहा है इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जो हाइट है वो किसके बराबर है, रेडियस के। तो इस ठोस का आयतन क्या होगा, क्या कह रहा है वो समझिए। ये कह रहा है कि आपके पास एक अर्धगोला, मैं यहां बना देता हूं अर्धगोला, ये आपका एक क्या है, अर्धगोला। ये आपका एक क्या हो चुका है, अर्धगोला। इस अर्धगोले के ऊपर उसने क्या खड़ा किया, एक कोण। क्या खड़ा किया उसने, एक कोण, कुछ इस टाइप से कोण को खड़ा किया। मिस्टेक कर, ये जो आपका है वो क्या है, एक अर्धगोला। ये पूरा एक अर्धगोला गया, इसके ऊपर क्या खड़ा किया उसने, एक कोण। और कह रहा है इसकी जो रेडियस है ये, और इसकी जो हाइट है वो दोनों क्या हो रही है, इक्वल। यानी ये रेडियस और ये जो हाइट है वो दोनों क्या हो रही है, इक्वल। ठीक है, आगे देखा जाए, और ये क्या हो रही है, हाइट। ये हाइट होगी और ये क्या हो चुकी है, रेडियस। और ये कह रहा है त्रिज्या जो है कितनी है, 1 है। रेडियस जो कितनी हो रही है, 1 है, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, फिर कह रहा है तो इसका ठोस का, यानी ये पूरा जो बना है इसका आयतन कितना होगा। आयतन की बात करें, यानी वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम में दोनों इंक्लूड हो गए। अगर मैं इसके अंदर पानी भरूं, पानी इसके अंदर भी भरा जाएगा, और पानी किसके अंदर भरा जाएगा, इसके अंदर। यानी इसका आयतन भी निकालना और किसका आयतन निकालना, इसका। तो मैं लिख सकता हूं इसमें शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन कर लूं मैं इसमें, अर्धगोले का आयतन। इंग्लिश में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बात करें कोण की जो वॉल्यूम होती है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर इसको सोल्व किया जाए तो 1/3 एज इट इज, आंसर किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है, तो पाई को ऐसा का ऐसा रखो। आर कितना दे रखा आपको, 1, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। हाइट भी कितनी दे रखी है, 1, तो 1 हो गया, प्लस 2/3 पाई एज इट इज। और आर कितना है, 1, 1 का क्या हो गया, क्यूब। सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई, और अपॉन कितना आ रहा है, 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 का क्यूब 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और पाई अपॉन कितना हो गया, 3। जब एलसीएम लिया जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 एज इट इज, ऊपर वाला भी एज इट इज। पाई प्लस कितना हो गया, 2 पाई, और सिंप्लीफाई करो 3 पाई अपॉन कितना हो रहा है, 3, और 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखा जाए आंसर कौन सा हो रहा है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलो अच्छा सा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी का क्वेश्चन है। और सांख्यिकी में 3 ही चीजें हैं आपके पास, एक तो है माध्य जिसको कहते हैं मीन, दूसरा है बहुलक जिसको कहते हैं मोड, और तीसरा है माध्यिका, या इसी का दूसरा नाम माध्यक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, मीडियन। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है ये जो आपके पास आंकड़े लिखे हो इसका क्या निकालना आपको, बहुलक। मैं बात करूं मोड की, बहुलक की, जो सर्वाधिक बार आता है, सर्वाधिक बारंबारता, यानी सर्वाधिक बार आने वाला, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी की बात करें वो क्या होती है,
मैक्सिमम होती है वो आपका क्या हो जाता है बहुलक। यहाँ देखे 3 एक बार, 2 बार, 3 बार और कितनी बार 4 और 5 बार। 3 कितनी बार आ रहा है आपका 5 बार आ रहा है। फिर बात करें 5 एक बार, 5 कितनी बार आ रहा है एक बार। 4 की बात करते एक बार, 2 बार और कितनी बार 3 बार। फिर 2 की बात करें कितनी बार आ रहा है एक बार, और 8 की बात करें कितनी बार आ रहा है एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है अपना 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना हो जाएगा 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वही सेम क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपके पास डाटा दे रखा है उसका क्या निकालना मोड, यानी क्या निकालना बहुलक। ये कह रहा है 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है 4, 7 जो है वो कितनी बार आ रहा है 8, 9 जो है वो कितनी बार आ रहा है 6 बार, 11 जो है वो कितनी बार आ रहा है 2, 13 जो है वो कितनी बार आ रहा है 5। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है मोड निकालना, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 8 आ रहा है, और 8 किसकी फ्रीक्वेंसी है 7 की, यानी 7 जो है वो कितनी बार आ जाएगा 8 बार, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वही अभी जो लिख के आए हैं वो कह रहा है कि बहुलक जो होता है उसका मूल्य क्या होता है। बहुलक जो है वो सबसे ज्यादा बार आता है, मिडिल तो हो ही नहीं सकता, बाउंड्री हो ही नहीं सकता, सबसे कम हो ही नहीं सकता, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी सर्वाधिक बारंबारता। क्या हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जो आंकड़े हैं इन सबका आपको क्या निकालना, जितने भी दे रखे हैं उनका सबका क्या निकालना माध्यक, यानी क्या निकालना मीडियन। देखिए जब आपके पास अवर्गीकृत है आंकड़े, कौन से आंकड़े अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड जो होता है, तब उसको अगर आपको क्या निकालना माध्यक निकालना, क्या निकालना उसका अगर माध्यक बात करें क्या निकालना है मीडियन निकालना, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है आपको। तो पहले तो उसको किस में जमाओ आरोही क्रम में जमाओ, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, किस में जमाना उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, और उसके बाद जो मिडल वैल्यू है, मिडल वैल्यू जो आती है यानी बीच का मान जो आता है, बीच की जो संख्या है मान है वही आपका क्या हो जाएगा आपका माध्यक। ठीक है, तो इसकी बात करें सबसे पहले जमाते हैं, सबसे पहले कौन आएगा 2, तो मैंने लिख दिया 2, उसके बाद कौन आएगा 3 और 3, 3 और कितना हो गया 3, फिर 3 के बाद कौन आएगा आपका 4, फिर उसके बाद 4 के बाद 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8 के बाद बात करें तो कौन आ जाएगा 10, फिर उसके बाद बात करें तो क्या आ जाएगा आपका 12, फिर उसके बाद बात करें तो क्या आ जाएगा 13, फिर उसके बाद बात करें तो कितना हो गया 20। ठीक है, अब बात करो ये तो सारा किस में हो गया आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको करना है बीच वाली वैल्यू, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10 11, तो 5 इधर रख लो आप और 5 किधर रख लो इधर, तो बीच वाला कौन सा हो गया अपना 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक, यानी बात करें तो क्या हो जाएगा मीडियन। ठीक है, तो बी कितना हो गया 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये जितनी फ्रीक्वेंसी उन सबका योग कितना बारंबारता है वो कितना, उसका योग कितना दे रखा आपको 60, और आपको क्या निकालना है ये कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आता है 60 आता है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, जोड़ के देखें 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस कितना है 7 प्लस कितना है 5 बराबर कितना आ रहा है 60। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए था, इसका कुछ मतलब ही नहीं। ठीक है, जोड़ो 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 20 30, 30 और 22 52 बराबर कितना हो रहा है 60। वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो ये उस तरफ गया तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 52 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8, और आपका आंसर कौन सा हो चुका है ऑप्शन नंबर बी x इक्वल टू कितना हो रहा है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत लेवल के हैं, अच्छे तरीके से करेंगे तो उनका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि ये जो डाटा दे रखा है उसका समांतर माध्य कितना है 6, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, यानी मीन जो है वो कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है 6 दे रखा है, और x की वैल्यू निकालनी। तो आपको पास मीन का फॉर्मूला है यानी माध्य का क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटावा प्रेक्षणों की संख्या, या इंग्लिश में बात करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है सबसे पहले योग करो सम करो, जो दे रखे उन सबको जोड़ देते 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x प्लस कितना हो रहा है 5 अपॉन कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 और कितना हो रहा है
5, यानी नीचे कितना लिखा जाएगा 5। और ये कह रहा है इसका जो माध्य आ रहा है, मीन आ रहा है, वो कितना आ रहा है 6, मैंने लिख दिया 6। ऐड करो 10, 10 और 4 14, ये 10 प्लस कितना हो रहा है 14 प्लस कितना हो रहा है x बटाओ कितना हो रहा है 5 इक्वल टू कितना आ रहा है 6। इन दोनों को ऐड किया तो 24 प्लस x इक्वल टू कितना, x अपन कितना हो गया 5 इक्वल टू 6। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा, तो 24 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 30। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, x की चाहिए, तो x 24 उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया 30 माइनस का 24, तो x इक्वल टू कितना हो चुका अपने पास 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6। फिर से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई यानी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA कितना दे रखा आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना है त्रिज्या, यानी आपको क्या निकालनी है रेडियस। ठीक है, मैं बात करूं बेलन की, किसकी बात करें, सिलेंडर की। ठीक है, तो उसका CSA जो होता है वो कितना होता है 2 पाई RH। TSA की बात करें तो कितना होता है 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H। फिर बात करें उसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम को हिंदी में कहा जाता है अपने आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास पाई R स्क्वायर H। ठीक है, क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या अपने पास 2 पाई RH। अपन कह रहे हैं फॉर्मूला है मेरे पास 2 पाई RH, ये क्षेत्रफल होता है, वो कह रहा है इतना नहीं होता, वो कह रहा है कितना होता है 9 6 और कितना होता है 8। ठीक है, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, रेडियस आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस ऐसे की ऐसे, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 11, तो कितना लिख दिया मैंने 11 और 9 6 8 काटा जाए 2 से, अगर इसको काटते हैं तो कितना टाइम होता है 48 और ये कितना हो गया 4। ठीक है, कितना बचा 22/7 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 484। 11 से काटा जाए 4 टाइम, वापस 4 बचेगा तो कितने टाइम 4 टाइम। ठीक है, तो कितना बच रहा है 22 इंटू R बराबर 44, और बात करूं 22 से इसको काटा जाएगा तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 2, और नीचे कितना बच रहा है 7, इसके नीचे कितना था 7, अगर 7 को उस तरफ भेजूंगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो R इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ चुकी है आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आपके पास कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब भी आपको पूछ ले चारों दीवारों का, चारों दीवारों की बात करें या फिर बात करें 4 साइड की, तो जब भी 4 की बात करेगा तो आपको क्या निकालना उसका हमेशा CSA। ठीक है, बात करूं मैं कमरे की, तो जो कमरा जो होता है आपका वो कौन से शेप का होता है घनाभ का, यानी क्यूबॉइड का। ठीक है, एक बात और कर देता हूं मैं, अगर आपके पास कंफ्यूजन हो रहा है क्यूब और दूसरा कंफ्यूजन हो रहा है किसका क्यूबॉइड का, घनाभ का, और किसका कंफ्यूजन हो रहा है घन का। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना, इसकी जो सभी साइड्स है भुजा जो है वो सारी क्या होती है बराबर होती है, और इसकी जो भुजा है वो सारी क्या होती है अलग अलग, यानी डिफरेंस होता है उन साइड्स में, डिफर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 6 3 यानी अलग अलग, इसका मतलब क्या हो गया घनाभ। और घनाभ की बात करें सबसे पहले मैं अगर CA से लिखता हूँ तो ब्रैकेट फॉर्मूला क्या होता है, TA से लिखता हूँ तो उसका फॉर्मूला, फिर बात करें तो वॉल्यूम, फिर बात करें तो आपके पास विकर्ण, जिसको क्या कहते हैं अपन डायगोनल, इसकी बात करें तो क्या होता है आयतन। फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट BH प्लस HL, इसकी बात करें 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस क्या होता है HL, इसकी बात करें तो L इंटू B इंटू H, फिर इसकी बात करें तो क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, एक और बात कर लेता हूँ, जब आपको विकर्ण पूछे तब आपको क्या हिंट दिया जाएगा, वो कहेगा सबसे लंबा, सबसे लंबा, या फिर बात करें लॉन्गेस्ट, कोई भी वस्तु किसी के अंदर रखने की बात करेगा
तब आपको क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, विकर्ण। जैसे वो पूछ ले एक कमरा है, आपके पास एक कमरा है और इस कमरे के अंदर मैं कितना लंबा बांस रख सकता हूँ, तब आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, उसका विकर्ण। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो क्या निकालना, सी एस है, और फॉर्मूला ये आपके पास है 2l की बात करें, बी की बात करें, सबसे पहले बी कितना हो गया 4, फिर हाइट की बात करें कितना हो रहा है 3, प्लस फिर क्या कह रहा है कि हाइट 3 मल्टीप्लाई, फिर क्या कह रहा है लंबाई कितनी 6, सिंप्लीफाई करो इसको, 2 एज इट इज, 3 इंटू 4 12, प्लस 3 इंटू 6 18, दो ऐसा का ऐसा, 12 प्लस 18 कितना हो गया 30, और जब 30 को आप 2 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो